नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 8 फरवरी 2024 को राजस्थान का बजट राजस्थान की पहली उप महिला मुख्यमंत्री श्रीमती दिवा कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस बजट में किसको क्या मिला है, जैसे कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों, बुजुर्गों और सभी वर्ग के लोगों के लिए कौन कौन से नए अपडेट उन्होंने किए हैं और कौन कौन से उनको लाभ प्रदान करने के लिए नई योजनाओं का संचालन किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी आज के इस बजट के बारे में। तो पहली और महत्वपूर्ण घोषणा है, 17 लाख विद्यार्थियों को हर साल 1,000 रुपये की सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं स्कूल में हीन भावना से आज न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो भी विद्यार्थी हैं, उन्हें कक्षा 9 से 12वीं तक जो भी छात्राएं हैं, उन छात्राओं को आगामी वर्ष में 1,000 प्रति वर्ष 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपने स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सके। अगली महत्वपूर्ण घोषणा है, केजी से लेकर के पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का ऐलान। देखिए, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच सुलभ हो सके। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में अल्प आयु वर्ग का जो व्यक्ति हैं, जैसे कि लघु, सीमांत किसान, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको केजी से लेकर के पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। चाहे आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, उनको केजी से लेकर के पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। अगली घोषणा उन्होंने की है, प्रदेश संभाग में लगेगा रोजगार मेला। प्रदेश संभाग में रोजगार मेलों के आयोजन के साथ ही अच्छे और बड़े कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया है कि 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान उन्होंने किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी मैं घोषणा करती हूँ। 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। हमारी सरकार प्रदेश में गोवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इस दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा सभी गोवंश शेड का निर्माण कराने के लिए उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन आपको प्रदान किया जाएगा और इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। सरकार बढ़ाएगी मिलेट्स का उत्पादन। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा और 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीज उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू की जो घोषणा है उन्होंने की है और इसमें 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने किया है। इसी के साथ उन्होंने बताया है आगे कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक 1,400 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपये किया गया है और इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए वार्षिक प्रस्ताव उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया उनका माफ किया जाएगा। प्रदेश में 60 से लेकर के 80 वर्ष तक की जो आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, उन नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% की जो छूट है उसको बढ़ा करके 50% उनको छूट प्रदान की जाएगी। जो श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी। देखिए, श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को भी वृद्धावस्था को में संबल प्राप्त हो सके, इसके लिए 18 से लेकर के 45 वर्ष की आयु वर्ग के जो श्रमिक हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में पेंशन उनकी लागू की जाएगी। और उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में 60 से लेकर के 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उनको 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी और शेष जो लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी और इस योजना में हेतु 350 रुपये करोड़ करने का प्रस्ताव उन्होंने किया है। मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 30 जनवरी
2024 को सदन में सीएम भजनलाल शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। और इसी चरण में प्रथम चरण में वर्तमान में दे 1000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ा करके आगामी वर्ष में 1150 रुपये करने की घोषणा उन्होंने की है। राजस्थान में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं को अब मिलेंगे 6500 रुपये। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान उन्होंने किया है। आगामी वर्ष में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ा करके 6500 रुपये किए जाने की घोषणा उन्होंने की है। इसके लिए 90 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान उन्होंने किया है। यह है गरीब बालिकाओं की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। देखिए, गरीब बालिकाओं के लिए जन्म पर 1 लाख रुपए का उनको सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि बालिकाओं को प्रारंभ से समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा उन्होंने की है। लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, इसलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन स्थापित करने के एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंट्स में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी और मिड डे मील कुकर हेल्पर, लॉन्गरी, होमगार्ड, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के जो मानदेय है उनको 10% उनको बढ़ाया जाएगा। पेनल्टी माफ की जाएगी। देखिए, 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 बाई मंथली किस्तों में जमा करवाने और कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं के द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज जो है और पेनल्टी वो दोनों ही माफ की जाएगी। तो ये थी आज की इस बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं और महत्वपूर्ण योजनाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमें समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।